नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, जिसकी आज 14वीं क्लास होने जा रही है दोस्तों। इसमें हम उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं। और हमारे द्वारा दोस्तों हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस सीरीज का, तो जरूर हमारी वीडियोस को देखें। और अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वह कौन सा ताल है जिस ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंसूर ताल। मंसूर ताल में दोस्तों पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। और मंसूर ताल जो है वह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो टिहरी। टिहरी में मंसूर ताल स्थित है। और किसके पास, तो खतलिंग ग्लेशियर के पास जो है दोस्तों टिहरी में मंसूर ताल स्थित है। और इसी मंसूर ताल में पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। और मंसूर ताल के पास से दोस्तों किसके, मंसूर ताल के पास से दूध गंगा, कौन सी दोस्तों, दूध गंगा नदी निकलती है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी दे रखी है, जैसे वह ताल जो खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है वह है मंसूर ताल। मंसूर ताल कहाँ स्थित है दोस्तों, टिहरी जनपद में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूध गंगा ग्लेशियर के जनपद में है तो वह भी टिहरी जनपद में है। और दूध गंगा हिमनद से निकलने वाली नदी भी दूध गंगा है। और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो भिलंगना नदी की सहायक नदी है। और भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो भागीरथी नदी की। और भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ होता है दोस्तों, तो गणेश प्रयाग टिहरी में दोस्तों भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह ताल जो दो कटेरनुमा तालों से निर्मित है जिन्हें भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वह ताल कौन सा है जो दो कटेरनुमा तालों से निर्मित है और जिससे भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासर ताल। महासर ताल जो है दोस्तों कटोरेनुमा आकृति का जो है या कटोरेनुमा तालों से निर्मित है। और महासर ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। और दोस्तों, महासर ताल कहाँ स्थित है, तो महासर ताल टिहरी जनपद में दोस्तों। महासर ताल टिहरी जनपद में स्थित है। और यह जो है जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल दोस्तों। क्या, सहस्त्र ताल, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है और जिसे द्रुपदा की कटार से पानी की प्राप्ति होती है। तो महासर ताल जो है दोस्तों सहस्त्र ताल के पास स्थित है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे रखी है। अन्य तथ्य, महासर ताल स्थित कहाँ है, तो जनपद टिहरी गढ़वाल में महासर ताल स्थित है। बालगंगा घाटी किस जनपद में है, तो दोस्तों बालगंगा घाटी भी टिहरी जनपद में है। और वह ताल जो बालगंगा घाटी में स्थित है तो महासर ताल, यानी महासर ताल जो है बालगंगा घाटी में स्थित है। और किस ताल को अछरी ताल, दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ताल को अछरी ताल कहा जाता है, तो अप्सराव ताल को दोस्तों। किसे दोस्तों, अप्सराव ताल को। अप्सराव ताल को जो है अछरी ताल कहा जाता है दोस्तों, जो कि कहाँ पर स्थित है, अप्सरा ताल कहाँ पर स्थित है, तो टिहरी के बूढ़ा केदार में। कहाँ दोस्तों, बूढ़ा केदार, टिहरी के बूढ़ा केदार में जो है दोस्तों अप्सरा ताल स्थित है। और इसे अछरी ताल भी कहा जाता है। और एक दोस्तों आता है आछरी ताल, कौन सा दोस्तों, आछरी ताल। आछरी ताल कहाँ है दोस्तों, तो फूलों की घाटी के मध्य चमोली में स्थित है और जिसे लिंगा ताल के नाम से भी जाना जाता है। और वह ताल किसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, तो दोस्तों अप्सरा ताल या अछरी ताल, जो अप्सरा ताल या अछरी ताल है टिहरी के बूढ़ा केदार में, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं जो है दोस्तों स्नान करने के लिए आती हैं। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वह कौन सा ताल है जिसे कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड। रूपकुंड दोस्तों चमोली जनपद में, कहाँ पर दोस्तों, चमोली जनपद में जो है दोस्तों
रूपकुंड स्थित है और इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। और रूपकुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बेदनी बुग्याल के पास। कहाँ पर? बेदनी बुग्याल जो चमोली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? बेदनी बुग्याल जो चमोली में है, वहाँ बेदनी बुग्याल के पास जो है दोस्तों रूपकुंड झील स्थित है। और प्राचीन कथा के अनुसार जो है दोस्तों शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए जो है दोस्तों शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए जो है माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग जो है इसी रूपकुंड में जो है बिखेर दिया था या गिरा दिया था। तो इसी कारण इसे रूपकुंड भी कहा जाता है दोस्तों, जिससे यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है, क्योंकि माँ पार्वती ने जो है अपने सौंदर्य का आधा भाग इस कुंड में छोड़ दिया था। और दोस्तों यहाँ से त्रिशूली और नंदा घुंगटी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं दोस्तों, जो कि चमोली की प्रसिद्ध पर्वत चोटियां हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण या महत्व है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो राजा यश धवल, कौन से दोस्तों? राजा यश धवल व रानी बालपा दोस्तों। राजा यश धवल व रानी बालपा के 600 वर्ष पूर्व के दोस्तों, कब के? 600 वर्ष पूर्व के जो है उनके व उनके सैनिकों के जो है नरकंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि इस झील को जो है कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। और दोस्तों जो रूपकुंड झील है वह जो है नंदा देवी राजजात यात्रा जो होती है 12 वर्ष में एक बार जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, वह जो है उसका भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और रूपकुंड जो है समुद्र तल से जो है दोस्तों 58-35 कितने दोस्तों? 58-35 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी रूपकुंड के संदर्भ में। तो दोस्तों बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष बाद जो है होने वाली नंदा राजजात यात्रा है, वहां से 4 सिंगों वाला मेढ़ा खाडू अकेला जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहां से जो है 12 वर्ष बाद जो है नंदा राजजात यात्रा होती है, तो उसका जो 4 सिंगों वाला मेढ़ा होता है, खाड़ू जिसे कहते हैं, वह कहाँ से अकेला जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होमकुंड। होमकुंड से जो है दोस्तों यह झील रूपकुंड से जो है 17 किलोमीटर, क्या दोस्तों? रूपकुंड से 17 किलोमीटर जो ऊपर है वह होमकुंड झील है दोस्तों। समुद्र तल से लगभग 4000 कितनी दोस्तों? 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील से माना जाता है कि नंदा देवी का जो डोला है इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। और इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाली जो नंदा राजजात यात्रा है, यहाँ से जो है 4 सिंगों वाला जो मेढ़ा खाटू होता है वह अकेला जाता है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसा कि वह स्थान जिसके बारे में मान्यता है कि नंदा देवी का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था, तो वह होमकुंड है। और होमकुंड कहाँ पर है दोस्तों? तो चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। यह मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेमकुंड स्थित सरोवर से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है, यह किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जो हेमकुंड सरोवर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लोकपाल झील दोस्तों। लोकपाल झील के नाम से जो है दोस्तों हेमकुंड सरोवर को जानते हैं। और यहाँ जो है सिखों के 10वें गुरु, कौन से दोस्तों? 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने जो है हेमकुंड झील या लोकपाल झील के किनारे जो है तपस्या की थी। और यहीं पर प्रसिद्ध हेमकुंड गुरुद्वारा भी स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हेमकुंड सरोवर से जो लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है वह किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी की दोस्तों। जो लक्ष्मण गंगा है वह अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। और लक्ष्मण गंगा व अलकनंदा का जो संगम होता है दोस्तों वह कहाँ होता है? तो गोविंद घाट में। जो गोविंद घाट में जो है दोस्तों अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। और गोविंद घाट चमोली जिले में स्थित है। और लक्ष्मण गंगा का एक अन्य नाम भी आता है दोस्तों, क्या? पुष्पावती। क्या दोस्तों? पुष्पावती। पुष्पावती जो है लक्ष्मण गंगा का एक अन्य नाम भी आता है दोस्तों। और जो लक्ष्मण गंगा नदी जो जिस हेमकुंड या लोकपाल झील से निकली है वह लोकपाल झील जो है दोस्तों 7 कितनी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं कि हेमकुंड का अन्य नाम जो है तो लोकपाल है। किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी? तो हेमकुंड झील के किनारे। और लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, वह भी हेमकुंड में स्थित है दोस्तों। और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है?
तो यह भी चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भागीरथी खड़क हिमानी किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो भागीरथ खड़क हिमानी है वह किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद में। जो भागीरथी खड़क हिमानी है वह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, क्योंकि अलकनंदा नदी जो है इस ताल से निकली और इसी ताल के उत्तरी भाग में भागीरथी खड़क हिमानी स्थित है। यानी कि जो सतोपंथ ताल है दोस्तों, सतोपंथ ताल जो है दोस्तों, वहां से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम माना जाता है दोस्तों। और उसी सतोपंथ ताल के जो है दोस्तों उत्तरी भाग में जो है क्या है, वह है भागीरथी खड़क हिमानी या भागीरथ खड़क हिमानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद में जो है दोस्तों भागीरथ खड़क हिमानी स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस झील के किनारे सूर्यकुंड और चंद्रकुंड दो ताल स्थित है। तो दोस्तों वह कौन सी झील है जिसके किनारे सूर्यकुंड और चंद्रकुंड दो ताल स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतोपंथ ताल। जो दोस्तों सतोपंथ ताल है उससे जो है दोस्तों अलकनंदा, क्या दोस्तों, अलकनंदा नदी का जो है उद्गम हुआ है। और इसी सतोपंथ ताल के किनारे जो है दोस्तों सूर्यकुंड और चंद्रकुंड जो है दो ताल स्थित है दोस्तों। और यह कौन से जनपद में है, तो दोस्तों चमोली जनपद में। किसमें दोस्तों, चमोली जनपद में स्थित है सतोपंथ ताल। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि वह ताल जिस ताल के 3 कोने हैं तो वह है सतोपंथ ताल, और मान्यता है कि इसके तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा तपस्या की गई थी सतोपंथ ताल में। और अलकनंदा का उद्गम भी जो होता है वह सतोपंथ ताल से होता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सरोवर किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो गांधी सरोवर किस जनपद में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग जनपद में। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में गांधी सरोवर स्थित है, और इसी गांधी सरोवर को जो है सरवदी ताल या चोरावाड़ी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि 30 जनवरी, कब दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को दोस्तों, 30 जनवरी 1948 में जो है गांधी जी की जो अस्थियां थी वह सरवदी ताल, क्या दोस्तों, सरवदी ताल, सरवदी ताल या गांधी सरोवर में जो है गांधी जी की अस्थियां 30 जनवरी 1948 को जो है प्रवाहित या विसर्जित की गई थी, जिस कारण इस ताल को जो है सरवदी ताल को गांधी ताल भी कहा जाता है और इसे चोरावाड़ी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। और यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित सरवदी चोरावाली ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है, और 1948 में गांधी जी की अस्थियां जो है इस ताल में प्रवाहित की गई थी। और जो दोस्तों 16-17 जून 2013 की आपदा है दोस्तों, 2013 की जो 16-17 जून 2013 की आपदा है वह इसी ताल के कारण आई थी, क्योंकि जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है उसका कुछ भाग जो है गांधी सरोवर में गिर जाता है, जिससे इसका जलस्तर बढ़ जाता है और यह जो है ताल टूट जाता है दोस्तों, जिससे राज्य में अब तक की सबसे भयानक घटित जो आपदा आती है वह आती है 16-17 जून 2013 की जो आती है वह केदारनाथ आपदा आती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जिसके निकट जो है नंदा देवी मंदिर स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैनीताल। जो बैनीताल है दोस्तों वह चमोली, जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद के जो है कर्णप्रयाग में दोस्तों, कहाँ, कर्णप्रयाग में, चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में जो है दोस्तों बैनीताल स्थित है दोस्तों, 30 किलोमीटर की ओर लगभग। यानी कि जो 30 किलोमीटर है कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर, जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर 30 किलोमीटर, और आदिबद्री से दोस्तों 5 किलोमीटर, जो आदिबद्री है हमारा वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह ताल स्थित है दोस्तों। और 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह ताल जो है स्थित है दोस्तों। जो बैनीताल है वह 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह ताल बांज, बुरांश, चीड़ और काफल आदि वृक्षों के अलावा मनोरम पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। और दोस्तों इसी ताल के निकट जो है हमारा प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर स्थित है,
और यहाँ आदि बद्री से भी पैदल पहुंचा जा सकता है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। बैनीताल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो चमोली जनपद में। और बरही ताल स्थित है दोस्तों गोना झील, जो गोना झील है उसे ही बिरही ताल भी कहा जाता है दोस्तों, जो 1893 और 94 में टूट गई थी और पूर्ण रूप से 1970 में टूट जाती है, जिससे जो है दोस्तों चमोली का मुख्यालय जो है चमोली से गोपेश्वर लाया गया था दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ताल फूलों की घाटी के मध्य स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा ताल है वह जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्योंकि जो दोस्तों जो लिंगा ताल है वह फूलों की घाटी के मध्य स्थित है, और लिंगा ताल को ही जो दोस्तों कहा जाता है वह आंचरी ताल कहा जाता है। और एक आता है दोस्तों टिहरी का अप्सरा ताल। कौन सा दोस्तों, टिहरी का अप्सरा ताल। दोस्तों माना जाता है कि इस अप्सरा ताल में जो है स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो आकर जो है निवास करती हैं। तो दोस्तों इस अप्सराओं ताल को जो क्या कहा जाता है, अछरी ताल कहा जाता है। टिहरी के अप्सरा ताल को जो है दोस्तों अछरी ताल कहा जाता है, और चमोली के लिंगा ताल को जो है आंचरी ताल कहा जाता है दोस्तों। और यह फूलों की घाटी के मध्य स्थित जो है सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है, जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में भव्य दिखाई पड़ता है। और इस ताल से कुछ ही दूरी पर फूलों की घाटी में ही आंचरी ताल स्थित है दोस्तों। तो यह सम्मिलित रूप से एक ही ताल है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि वह ताल जिसके मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है, जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी से भव्य दिखाई पड़ता है, वह कौन सा ताल है दोस्तों, तो बैनीताल नहीं, लिंगा ताल दोस्तों। बैनीताल नहीं, कौन सा ताल दोस्तों, लिंगा ताल, जो है सुसज्जित दिखाई पड़ता है दोस्तों सूर्य की रोशनी से। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, निम्न में से किस ताल को देवियों का या मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जिसे देवियों का व तथा मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मातृ का ताल। जो मातृ का ताल है दोस्तों, उसी ताल को देवियों का या मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है दोस्तों। और चमोली में फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर शिलाखंडों को के पार यह झील स्थित है, और इसे देवियों का या मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी है, जैसे कि मातृ का ताल चमोली जनपद में स्थित है, और इसे देवियों का या मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताल 6 कोनों यानी कि षटकोण वाला है, जो सुंदर मछली ट्राउट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उत्तराखंड में वह कौन सा 6 कोनों वाला ताल है जो षटकोण आकृति वाला है, जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डोडी ताल, जो उत्तरकाशी दोस्तों। डोडी ताल कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। और उत्तरकाशी जनपद का जो डोडी ताल है वह कितने कोनों वाला ताल है दोस्तों, डोडी ताल। तो डोडी ताल जो है दोस्तों 6 कोनों वाला ताल है, जो कि किस प्रकार की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हिमालयन ब्राउन ट्रॉन प्रजाति की मछलियों के लिए। कौन सी दोस्तों, हिमालयन ब्राउन ट्रॉन प्रजाति की मछलियों के लिए जो है दोस्तों डोडी ताल स्थित है। और दोस्तों डोडी ताल के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो असी गंगा। डोडी ताल के पास से कौन सी नदी निकलती है, असी गंगा नदी जो है दोस्तों डोडी ताल के पास निकलती है, और यह उत्तरकाशी में स्थित है। और इसी के पास जो है दोस्तों कौन सा ताल, काणा ताल स्थित है। डोडी ताल के पास कौन सा ताल स्थित है, तो काणा ताल जो है दोस्तों डोडी ताल के पास स्थित है। अब इसके अगले क्वेश्चन के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। जो हमारा केदार ताल है, जो हमारा केदार ताल है दोस्तों वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, थलैया पर्वत श्रृंखला पर। हमारा जो डोडी ताल है दोस्तों, कौन सा ताल दोस्तों, डोडी ताल। डोडी ताल हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, 6 कोनों वाला ताल है दोस्तों। और जो हमारा सरताल है दोस्तों, कौन सा ताल, सरताल।
सरताल जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में। बड़कोट, उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में जो है दोस्तों सरताल स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उत्तरकाशी जनपद में कौन सा ताल स्थित नहीं है, तो दोस्तों नरसिंह ताल, जो नरसिंह ताल है वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा ताल थलैया सागर की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जो थलैया सागर की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केदार ताल। जो केदार ताल है दोस्तों वह गंगोत्री के पास स्थित है। कहाँ पर, गंगोत्री के पास स्थित है दोस्तों केदार ताल। और केदार ताल जो है दोस्तों थलैया सागर की जो है पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, थलैया सागर की पर्वत श्रृंखला पर जो है दोस्तों केदार ताल स्थित है। और दोस्तों हमने जो बात की नरसिंह ताल, दोस्तों जो नरसिंह ताल था हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था ना, नरसिंह ताल जो उत्तरकाशी के ताल थे वह 3 थे, बस नरसिंह ताल जो था वह उत्तरकाशी में नहीं था। यह कहाँ था दोस्तों नरसिंह ताल, तो यह चमोली जनपद में है दोस्तों। चमोली जनपद में जो है नरसिंह ताल स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है, जैसे थलैया सागर पर्वत उत्तरकाशी में दोस्तों, जोगिन चोटी भी उत्तरकाशी में है, भृंगु पर्वत भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, सरताल उत्तरकाशी में दोस्तों, केदार ताल भी उत्तरकाशी में, रोहिसाड़ा ताल दोस्तों, भरासर ताल, खीड़ा ताल, फाचकंडी बया ताल दोस्तों। जो फाचकंडी बया ताल है दोस्तों उसकी कुछ खासियत भी आती है। जो फाचकंडी बया ताल है दोस्तों उसकी कुछ खासियत भी आती है। जी हाँ, उत्तरकाशी जिले में जो फाचकंडी बया ताल है वह गर्म पानी का ताल है दोस्तों। जो उत्तरकाशी में फाचकंडी बया ताल है वह गर्म पानी का ताल है दोस्तों। और जो भरासर ताल है उत्तरकाशी का वह कहाँ, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य में है दोस्तों। जो भरासर ताल है उत्तरकाशी का वह उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है दोस्तों। और एक आता है मंगलाचू ताल। मंगलाचू ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ विशेषता है कि ताली बजाने से जो है दोस्तों बुलबुले उठने लगते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, निम्न में से किस ताल का जल अत्यंत स्वच्छ है दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जिस ताल का जो जल माना जाता है वह अत्यंत जो है स्वच्छ माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खीड़ा ताल। तो दोस्तों जो खीड़ा ताल है वह कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में। खीड़ा ताल जो है दोस्तों वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद के भी हुरी गांव के पास दोस्तों। हुरी गांव के पास जो है उत्तरकाशी जनपद के हुरी गांव के पास जो है दोस्तों खीड़ा ताल स्थित है। और इस ताल के जल को या इस झील के जल को जो है दोस्तों अत्यंत स्वच्छ व साफ माना जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस झील का जल उबलता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित जो वह कौन सी झील है दोस्तों जिसका जल जो है दोस्तों उबलता रहता है दोस्तों। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पीछे भी दे चुका हूं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फाचकंडी बया ताल दोस्तों। जो फाचकंडी बया ताल है दोस्तों वह गर्म पानी का ताल है दोस्तों। गर्म पानी का जो उत्तरकाशी में फाचकंडी बया ताल है दोस्तों वह गर्म पानी का ताल है, इसलिए इसका जो जल है दोस्तों वह हमेशा उबलता रहता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन सा ताल है निम्न में से जो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ताल हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में जो है स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा देवरिया ताल। जो दोस्तों देवरिया ताल है हमारा वह रुद्रप्रयाग जनपद में जो है दोस्तों स्थित है। और रुद्रप्रयाग जनपद के भी कहाँ दोस्तों, ऊखीमठ में। ऊखीमठ में दोस्तों, ऊखीमठ में जो है दोस्तों देवरिया ताल जो है स्थित है। और पुराणों में जो है इस देवरिया ताल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इंद्र सरोवर। इंद्र सरोवर जो है दोस्तों पुराणों में इस देवरिया ताल को कहा गया है, क्या कहा गया है, इंद्र सरोवर। और इस ताल में जो है दोस्तों चौखंबा, जो चौखंबा पर्वत शिखर है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है दोस्तों। अब बात करें ऑप्शन नंबर बी की भेंकताल की। तो दोस्तों भेंकताल भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और भेंकताल की जो आकृति है दोस्तों वह कैसी है, अंडाकार है।
अंडाकार जो है भेकताल की आकृति है दोस्तों, और यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है बादाणी ताल। जो बादाणी ताल है दोस्तों वह भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी देवरिया ताल, भेकताल और बादाणी ताल जो है यह सभी जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताल का आकार जो है अंडाकार है? तो दोस्तों वह कौन सा ताल है जिस ताल का आकार जो है अंडाकार है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दोस्तों, भेकताल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भेकताल। भेकताल जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग, कहाँ पर दोस्तों? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जनपद में जो है दोस्तों भेकताल स्थित है। और भेकताल का जो आकार है दोस्तों वह अंडाकार है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जनपद में स्वच्छंद ग्लेशियर स्थित है दोस्तों? तो राज्य का वह कौन सा जनपद है दोस्तों जहां स्वच्छंद ग्लेशियर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में जो है दोस्तों स्वच्छंद ग्लेशियर स्थित है। अगर अन्य ग्लेशियरों की बात करें उत्तरकाशी जनपद में, तो राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है वह आता है गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर जो है राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है, और वह कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। और दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर है वह 30 किलोमीटर जो है लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर आता है उत्तरकाशी जनपद का बंदरपूछ ग्लेशियर, जो कि दोस्तों 12 किलोमीटर लंबा है। और कहाँ है बंदरपूछ ग्लेशियर? तो यमुनोत्री में। फिर कीर्ति ग्लेशियर आता है दोस्तों, जो कि गंगोत्री में 60 किलोमीटर लंबा है, 7 किलोमीटर लंबा। फिर आता है दोस्तों चतुरंगी ग्लेशियर, जो कि गंगोत्री में 16 किलोमीटर लंबा है, चतुरंगी ग्लेशियर दोस्तों। अगर अन्य ग्लेशियरों की बात करें उत्तरकाशी में, तो मेंदी ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, स्वच्छंद ग्लेशियर, गनोहिम ग्लेशियर, रक्तावण, डोरियानी ग्लेशियर, जोंधार, सियार, चारण और बल्टियाको या बमक ग्लेशियर जो है यह उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख ग्लेशियर है दोस्तों। तो जब हम ग्लेशियरों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब इन ग्लेशियरों का जो है विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। जो रतनवन ग्लेशियर है दोस्तों वह भी उत्तरकाशी में है, और जो चतुरंगी ग्लेशियर है वह भी उत्तरकाशी में, जो कि 16 किलोमीटर लंबा है, चतुरंगी ग्लेशियर। कैलाश मान ग्लेशियर दोस्तों यह भी उत्तरकाशी में, और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों, क्या सबसे बड़ा ग्लेशियर? यह गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में है, जो कि 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। और इसी ग्लेशियर के पास गौमुख स्थित शिवलिंग शिखर से जो है दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार है। तो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार जो है वह राज्य के किन किन जनपदों में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़। चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार है, और यह 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? जो पिंडारी ग्लेशियर है वह 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में। और पिंडारी ग्लेशियर जो है दोस्तों, क्या पिंडारी ग्लेशियर जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, सबसे बड़ा। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है। और दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है दोस्तों। किसका? पिंडर नदी का। और पिंडर नदी की अगर लंबाई की बात करें हम पिंडर नदी की, तो कितनी आती है दोस्तों पिंडर नदी की लंबाई? 105 किलोमीटर। और पिंडर और अलकनंदा का संगम आपको पता ही है कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य टिप्पणी भी दे रखी है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। अलकनंदा की वह सहायक नदी जो पिंडारी ग्लेशियर निकलती है पिंडर नदी है दोस्तों। पिंडारी ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल है 30 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर चौड़ा है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली मिलम नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो दोस्तों मिलम ग्लेशियर है उससे निकलने वाली जो मिलम नदी है वह किसकी सहायक नदी है दोस्तों?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिंडर। तो दोस्तों पिंडर नदी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली जो मिलम नदी है वह पिंडर नदी की सहायक नदी है। और इस मिलम ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है दोस्तों, गौरी गंगा नदी। कौन सी दोस्तों? गौरी गंगा नदी भी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गौरी गंगा नदी जो है काली की सहायक नदी है दोस्तों। और यहाँ जाने के लिए दोस्तों इस ग्लेशियर की एक और खास बात है, यहाँ जाने के लिए हमें जो है आम आदमियों को सरकार की दोस्तों हुकूमत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों नदियों का, यानी कि मिलम नदी और गौरी गंगा नदी दोस्तों। मिलम नदी और गौरी गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह मिलम ग्लेशियर से होता है। मिलम जो है पिंडर की सहायक नदी है दोस्तों, और जो गौरी नदी है वह काली की सहायक नदी है दोस्तों, यानी काली नदी की सहायक नदी है। और काली नदी को ही उत्तराखंड से बाहर जाने पर जो है शारदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जनपद में नीलकंठ पर्वत स्थित है? तो दोस्तों राज्य का वह जनपद कौन सा है जहां पर नीलकंठ पर्वत स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली जनपद। राज्य के चमोली जनपद में जो है दोस्तों नीलकंठ पर्वत स्थित है। और नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों कितनी आती है? 65-97 मीटर जो है दोस्तों नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई आती है। और यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है दोस्तों वह किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में जो खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों, कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर। टिहरी जनपद में जो खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों वह 3 जिलों के संगम पर है। खतलिंग ग्लेशियर 3 जिलों के संगम पर स्थित है। किस किस के दोस्तों? तो रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के संगम पर जो है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। और यहीं पर जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? टिहरी जनपद में खतलिंग ग्लेशियर पर जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है दोस्तों। और बात करें खतलिंग ग्लेशियर की, तो खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की थी दोस्तों इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी दोस्तों। कब? इंद्रमणि बडोनी व सुरेंद्र सिंह पांगती ने जो है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो हम देख लेते हैं। खतलिंग हिमनद जो है दोस्तों टिहरी जनपद में है। केदारखंड में उल्लेखित स्फटिक लिंग संभवतः खतलिंग हिमनद है। और विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जा सकता है खतलिंग हिमनद को जो है दोस्तों, यानी कि खतलिंग ग्लेशियर को ही। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों हम ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कि कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर है काली ग्लेशियर। तो दोस्तों काली ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है पिनोरा ग्लेशियर। तो पिनोरा ग्लेशियर भी जो है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सुखराम ग्लेशियर। तो दोस्तों सुखराम ग्लेशियर जो है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है। जो सुखराम ग्लेशियर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर जनपद में जो है दोस्तों सुखराम ग्लेशियर स्थित है। और दोस्तों हीरामणि ग्लेशियर भी जो है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों सुखराम ग्लेशियर। ऐसे अन्य ग्लेशियर भी आते हैं जैसे पिनोरा, मिलम, पांचू, हीरामणि, रालम, सुनकल्पा। तो दोस्तों यह जो है सारे जो है अन्य पिथौरागढ़ के ग्लेशियर आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे अंतिम क्वेश्चन से हम इस क्लास की 14वीं क्लास को खत्म करते हैं। और जो हमारे सभी क्वेश्चन थे नदी, ग्लेशियर और ताल से संबंधित थे आज की क्लास के। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूं। तो दोस्तों मन लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। सर्वेयर का भी हमारा अगला एग्जाम आने ही वाला है, वह निकट तारीख को प्रस्तावित है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए। अब भविष्य में हम अपनी अगली क्लास के माध्यम से आपसे मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।